यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सुजात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। और जोर से। देखो निम्र, तुम्हें इस ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए और अपनी हिफाजत करने के लिए। तुम्हें याद है अमृत ने तुम्हें पहाड़ी से धक्का दे देकर मारने की कोशिश की थी। अगर उस वक्त तुम्हारे शरीर में ताकत हो और फुर्ती होती तो तुम अपने आप को बचा सकती थी। ये सब किताब तुम्हें पढ़नी। ये क्यों? चाणक्य नीति, यानी कि दुश्मन को मात देने के अनगिनत तरीके। तुम्हें ये सब सीखने हो क्योंकि अमृत और अगम बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। इसे पढ़कर तुम उनकी चालें समझ पाओगी, अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगी और तुम्हारे अंदर का जो ये डर है ना, ये डर गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? उठाओ, पानी लाइए, जल्दी से पानी लाइए। बेहोश हो गई है। पानी लाइए, पानी लाइए। उठो, क्या हुआ इसे? अब तक बेहोश है। किसी ने देखा इसे गिरते हुए? 3 दिन से देख रहा हूँ, ऐसे ही भागती है। लगता है जैसे किसी लड़ाई की तैयारी कर रही है। न जाने इसकी जीत और मेहनत के पीछे क्या वजह है, लेकिन हमारा मन कहता है कि किसी नेक काम के लिए ही होगा। वाहिगुरु इसे अपने मकसद में कामयाब करे। बेटा, उठो बेटा। आप इसे संभालिए, हम डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। संभल के, संभल के।
नताशा, 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 नताशा। तुम ठीक तो हो ना? आज तो तुम मुझसे भी तेज दौड़ी हो। अब तुम आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। चलो ऑटो, चलो आओ। कहाँ चली गई यार? यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई साहब, वो लड़की बेहोश थी, कहाँ चली गई? वो तो अपने ट्रेनर के साथ चली गई। वो कौन थी लड़की? अनजाने में उसने हमें मम्मा कहा। हमें लगा हमारी ही बेटी है। जी ये सब क्या है? ये है स्टेप 2। और स्टेप 2 ये है कि आज के बाद तुम यही सब पहनोगी। तुम्हारे लिए अमृत से ज्यादा खूबसूरत दिखना और उससे ऊंची हैसियत वाली नजर आना बहुत जरूरी है। अमृत को बड़ा घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे। तुम्हें उसका वो घमंड तोड़ना है। अब वक्त आ गया है जब तुम्हारा आमना सामना अमृत से होगा। तुम्हें उसे उसकी असली जगह दिखानी है। बीजी कैसी है बेटा? हम ठीक है बीजी, आइए ना, आइए बीजी, बैठिए। अब बताइए क्या लेंगे आप? हमारा पैलेस। आपकी यही बात तो हमें पसंद है बीजी, कि आप अपने फोकस से कभी नहीं हटते। पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी शादी से लेकर माही जी को ऑक्शन के लिए बोली लगाने के लिए तैयार करना, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। हम जानते थे ऐसा ही होगा अमृत। हमारी कामयाबी का पहला कदम था अगम से आपकी शादी, और शुक्र है आपने हमारी सलाह मान ली। अब हम गुरशील और किद्दो के घर कब तक रहते रहेंगे? ठीक है वो अमेरिका गए हैं और हमारे अकेले के लिए वो घर काफी बड़ा है, लेकिन अपना पैलेस तो अपना ही होता है। वैसे शादी के बाद कैसा लगा अगम आपको? इतने बुरे भी नहीं है अगम, हमें बहुत खुश रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे खिलाफ अगर किसी ने एक शब्द भी कह दिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो पहले जैसे अगम नहीं, निमृत जैसी को प्यार करने वाला बेवकूफ। ये मुलाइजा होशियार, रजाओं के राजा राजा माही मलिक जी पधारे ने। माता जी को माफी माफी होने वाली मंत्री जी। सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप माही जी? ओ जी मैं तो खुशी के नशे में धुत हूँ जी। वो इतने सालों की मुराद जो पूरी हो रही है मेरी, वो जी मुझे राजा बनने से तो आप कोई रोक ही नहीं सकता। और राजमहल को खरीदने में मेरे से बड़ी बोली कोई लगा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। जी पापा, तेज जी यही है। ठीक है मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन पापा एक मिनट, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए प्लीज। जी बाय। अब तेज जी, पापा ने आपको मेरे लिए कोई मैसेज दिया था क्या? हाँ निमृत, वो सॉरी नताशा, मुझे पता चला है कि कल के ऑक्शन में माही ताऊ जी भी पैलेस के लिए बोली लगाने वाले हैं। क्या? तेज जी वो तो सबसे ऊंची बोली लगाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं।
मिस्टर ओबेरॉय ने कहा है चाहे वो 8 करोड़ की बोली लगाए या 10 करोड़ की, हमारी बोली उनसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर चाहे वो 25 करोड़ हो या 50 करोड़, हमारे लिए कोई लिमिट नहीं। लेकिन तेज जी, मैं किसी को सबक सिखाने के लिए पापा से ऐसे नहीं, मैं उनसे ऐसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। देखो, मिस्टर ओबेरॉय ने कहा है कि उन्हें ये पैलेस अपनी बेटी नताशा के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए। अब अगर तुम अपने आप को उनकी बेटी मानती हो तो फिर भी तेज जी, मैं कैसे? यही समझाने के लिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मिस्टर ओबेरॉय के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उनके लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कोई चीज मायने नहीं रखती। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम उन्हें पापा मानती हो तो कल की इस ऑक्शन की बाजी को तुम जरूर जीतोगी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पैलेस वापस आ जाए? चाहती हूँ तेज जी, लेकिन फिर भी पापा। बस, अब लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं। हम लोग कल मार्केट जा रहे हैं और अमृतगढ़ की सबसे अच्छी साड़ी शॉप पे जाके एक लाजवाब साड़ी खरीदेंगे हम तुम्हारे लिए। कल के ऑक्शन में सबकी नजरें तुम पर टिकी रहनी चाहिए। तुम्हारी एंट्री एकदम धमाकेदार होनी चाहिए। ओके? अमृतगढ़ की सबसे अच्छी शॉप है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर जी। देखिए, आपके दुकान की सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी साड़ीज दिखाई, जो डिजाइनर साड़ीज, लिमिटेड एडिशन। ओके? जी सर, बिल्कुल। आप जाइए, आराम से साड़ी चूज कीजिए। मैं कुछ देर में लेने आ जाऊंगा आपको। वो क्या है ना, आप औरतें चीजें पसंद करने में बहुत टाइम लगाती हैं। आइए मैडम जी, आइए। अगम, आज हम यहाँ की सबसे बेस्ट साड़ी खरीदेंगे ऑक्शन के लिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा जब हमारा महल हमारे पास वापस लौट आएगा। अमृत जी, एक फोटो प्लीज। अमृत, एक फोटो प्लीज। आप दोनों अमृतगढ़ के सबसे हॉट पेयर हैं। एक किस वाली फोटो बनती है प्लीज? प्लीज प्लीज। सर जी, आपके गाल पर खून। अगम, खून? अरे, लगता है आपके हाथ पर चोट लगी है। आपको पता नहीं चला सर जी? ये कैसे हो गया अगम? जब आपकी सुंदर पत्नी आपको किस कर रही होती है तो होश कहाँ रहता है? पर अगम, आप ठीक तो है ना? नहीं तो हम वापस लौट जाते हैं। नहीं, दवा लगा लूंगा मैं, मामूली सी चोट, ठीक हो जाएगी। सर जी, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया मलहम है, आइए। अच्छा, तो फिर चलिए ना, अरे मलहम नहीं, लगा दें। मैं लगा लेता हूँ, आप जाइए, साड़ी पसंद कीजिए। अगम, पर जान, जाइए जाइए। आइए सर जी, आइए। अच्छी है, आप इसे पैक कर दीजिए। मैं उस काउंटर पे देखती हूँ कुछ और पसंद आ गया। हमें कुछ अच्छी साड़ियाँ दिखाइए। आइए आइए। ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? हाय रब्बा, कितना खून बह रहा है। कैसे लगी बोलिए ना, ये चोट कैसे? इश्क दीवाना होता है जी। इनकी पत्नी ने इनको किस किया और इन्हें होश ही नहीं रहा कि कब इनके हाथ में चोट लग गई।
कितनी अच्छी लड़की, लोगों का तरफ देखकर इतनी परेशान हो जाती है। नहीं। वाह, ये साड़ी बहुत प्यारी है, हम इसे खरीदेंगे। माफ करना मैडम जी, ये साड़ी तो बिक चुकी है, वो मैडम ने खरीदी है। तो क्या हो, आप अपने कस्टमर से कह दीजिए कि कुछ और खरीद लीजिए, हम उसके भी पैसे दे देंगे, लेकिन ये साड़ी हम लेंगे। जी मैं उनको पूछ के। मैडम जी, आपने जो साड़ी पसंद की है ना, वो साड़ी कोई और मैडम लेना चाहती। कोई और? जी। कौन? जी वो। हमें तो सिर्फ तुम्हारी मौत चाहिए, मौत। अगर हमारे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। हेलो तेजी, तेजी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या नहीं होगा? मैंने तो बस ये जानने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट हुई है नहीं। तेजी मैं अमृति का सामना नहीं कर पाऊंगी। तेजी अमृति यहीं पर है और उन्होंने वही साड़ी पसंद की जो साड़ी मुझे पसंद थी। ओह, यानी कि मुकाबला आज से शुरू हो गया। That's fantastic. ये मौका बहुत अच्छा है नताशा। लेकिन तेजी मैं अमृति का सामना कैसे करूं? वो भी एक साड़ी के लिए। ये बात एक साड़ी की नहीं है, ये बात है अपने हक के लिए लड़ने की। जो तुम्हारा है उस पर अपना अधिकार बनाए रखने की बात है ये। और तुम्हें मैंने यही सिखाया। ऐसी फाइटर हुई, वही बुज़दिल, वही कमजोरी दिखा रही हो जिसकी वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। शायद तुम इसी काबिल कि तुम्हें लोग कुचल कर आगे बढ़े। तुम लूजर और लूजर, एक फाइटर नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मौका बहुत ही अच्छा है। तुम अपने हाथ से ये साड़ी नहीं जाने दोगे। देखो नताशा, जो भी तुम्हारा डर है उसका सामना करो। अगर एक साड़ी के लिए तुम नहीं लड़ सकती तो इंसाफ के लिए क्या खाक लड़ोगी? ये तुम्हारा पहला इम्तिहान है। अपना ब्लूटूथ ऑन करो। कम ऑन। याद रख, कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है। Now go. Come on. हम क्या कर सकते हैं अगर आपकी कस्टमर की तबीयत ठीक नहीं है तो? जाहिर है कि वो औरत डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उन्हें क्या चाहिए और हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। आप ये साड़ी हमारे लिए पैक कर दीजिए और उनसे जाकर कह दीजिए वो जितनी भी साड़ियाँ खरीदेंगी उन सब के पैसे हम दे देंगे। चलिए जल्दी कीजिए। जी। 1 मिनट।